वो ईश्वर एक है या अनेक है? ये कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अनेक लोगों के लिए ईश्वर एक है और उसका स्वरूप भी सबका अलग अलग है। और बहुत लोग अनेक ईश्वर मानते हैं। हमारे यहाँ तो अब कहीं भी जाओ वो लोग पूछने लग जाएंगे, जी आप कौन सा भगवान पूछते हो, कि कितने भगवान है? नहीं, जैसे सबका अलग अलग भगवान है, आप कोई भगवान को मानते होंगे। मैं कहा नहीं, जो सबका अलग अलग भगवान है ऐसा तो हम कुछ मानते नहीं, एक ही भगवान है उसी को हम मानते। और यकीन मानिए, करोड़ों करोड़ों लोग, खास करके हमारे अपने भाई बहन लोग, बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं, एक ही ईश्वर है, ऐसे कैसे होगा? मतलब शास्त्रों में कुछ भी लिखा हो, ज्ञानी विद्वान लोग कुछ भी समझते हो, जिस तरह का मैसेज हमने जमीन तक पहुंचाया है हजारों सालों से, तो हमारे भाई बहनों में ये परसेप्शन गया है कि ईश्वर बहुत तरह के भगवान है, बहुत भगवान है। तो इसीलिए ये जानना बड़ा जरूरी है कि क्या भगवान एक ही है या बहुत सारे हैं, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। हमारे वेद से लेकर के जो भी अर्वाचीन शास्त्र है, अर्वाचीन मतलब जो भी मॉडर्न एज में लिखे गए, उन सब में ईश्वर तो एक ही है, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही महादेव है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। तो वो एक ही है और उसका कोई इक्वल भी नहीं है, ना उससे कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, वो अद्वैत है, वो एक ही है, उसका कोई सेकंड नहीं है। अद्वैता अर्थ ये नहीं है कि दुनिया में एक ही चीज है, इसका अर्थ ये है वो परमात्मा अकेला है, उसका कोई जुड़वा नहीं है, उसका कोई सेकंड दूसरा नहीं है, उसका कोई तीसरा नहीं है। लोगों में इस तरह के अलग अलग ईश्वर हैं ऐसा भाव क्यों गया? ये जो वेदों में अलग अलग तरह के देवताएं हैं, उनको लोगों ने ईश्वर या परमात्मा समझ के गलतफहमी के कारण अलग अलग भगवान मान बैठे। तो क्या ये जो वेदों में अलग अलग देव नाम है, इंद्र, वरुण, कुबेर, विष्णु, सूर्य, आदित्य, रुद्र, शिव, ये सब अलग अलग भगवान है? नहीं, वहां परमात्मा के ये सब अलग अलग नाम है। वो परमात्मा का ही नाम है विष्णु, जो सभी प्राणियों के अंदर समाया हुआ है, वो विष्णु है, वो परमात्मा है। वेदों में जो विष्णु है वो परमात्मा का एडजेक्टिव है। वेदों में जो शिव आया, नमः शंभवाय च मयो भवाय च, वो शिव उस परमात्मा का नाम है जो समस्त संसार में समाया हुआ है। शेते सर्वेषु भूतेषु इति। शिव का अर्थ मंगल होता है, कल्याण होता है। वो जो समस्त संसार का कल्याण करने वाला वो शिव है। वही परमात्मा ही रुद्र शब्द से जाना जाता है। रुद्र रुलाने वाला, जो सबको रुलाता है। कष्ट जब होता है तो सब रोते, वो परमात्मा न्याय व्यवस्था के अनुसार जब कष्ट देता है तो लोग रोते। वही परमात्मा ब्रह्मा कहलाता है, क्योंकि भृंगी वृद्धौ वो सब जगह बढ़ा हुआ है। वही परमात्मा वरुण कहलाता है, क्योंकि सबको वो कवर करता है, वृणोति आवृणोति, सबको कवर करके रहता है। वही परमात्मा इंद्र कहलाता है, क्योंकि वो ऐश्वर्यवान है, समस्त ऐश्वर्यों की जो प्रॉस्पेरिटी है उसका वो ओनर है। वही परमात्मा सविता कहलाता है, जैसे आप गायत्री मंत्र में सविता शब्द लाते हैं। सविता क्योंकि वो क्रिएट करता है, सबको बनाता है और सबको मोटिवेट करता है। तो जितने भी वेदों में अलग अलग तरह के शब्द मिलते हैं, अलग अलग देवताओं के शब्द मिलते हैं, वो सब परमात्मा का ही अलग अलग वर्णन है। तो वेदों में जो गणेश है वो ये गणेश नहीं है जो पुराणों में वर्णित एक शिव पार्वती का संतान है। गणानाम त्वा गणपतिम गुम हवामहे। वो वेदों में जो गणपति है, गणेश है, वो परमात्मा का नाम है, जो गणों का ईश है, लीडर ऑफ द मास। मास, द होल यूनिवर्स इज ए मास। उसका जो लीड करने वाला ईश है, स्वामी है,
मालिक है, वो गणेश है, गणपति है। तो वेदों में जितने भी शब्द आए हैं, जिसको बाद में पुराणों में कहानियों का एक एक कैरेक्टर बना करके रखा, वो सब परमात्मा के ही अलग अलग गुण और कर्मों को बताते हैं। समस्त शास्त्र कहते हैं एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर है, उसका कोई दूसरा नहीं है। एको हि रुद्रो न द्वितीया यतस्थुर य इमाम लोकानि शत ईशनीभिः। श्वेताश्वेतर उपनिषद 3:1-2। वो एक ही रुद्र है। देखिए इस मंत्र में परमात्मा को रुद्र कहा, रुलाने वाला। वो एक ही रुद्र है, उसका कोई दूसरा नहीं है, और वो अपने एब्सोल्यूट पावर से समस्त संसार के अंदर समाया हुआ है, सबको पालता है। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित यस्मान्नाणीयो न ज्यायोस्ति कश्चित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम। ये भी श्वेताश्वेतर उपनिषद 3:1-9 का है, जिससे कोई और दूसरा नहीं है। दूसरा मतलब ईश्वर के अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। ना कोई छोटा ईश्वर है, ना कोई बड़ा ईश्वर है, ना कोई बराबर का ईश्वर है। वो आकाश से भी बड़ा है, परमाणु से भी छोटा है, वो अकेला है, सारे संसार के अंदर समाया हुआ है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो परमात्मा न केवल अकेला है, उसका कोई डेप्यूटी गॉड भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आपके देश का प्रेसिडेंट तो एक ही है या प्राइम मिनिस्टर एक है। एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, एक कोई वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो प्रेसिडेंट नहीं होता है तो उसको उसकी जगह लेता है, प्रेसिडेंट के काम में हाथ बटाता है। तो परमात्मा में कोई डेप्यूटी ईश्वर नहीं है, कोई असिस्टेंट ईश्वर, वाइस ईश्वर नहीं है। ना उसका कोई जॉइंट गॉड है कि भाई दोनों मिलजुल के कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ना कोई पैरेलल गॉड है, ना उस ईश्वर से सुपीरियर, उससे यस्मात् परम नास्ति, उससे कोई सुप्रीम गॉड और एक थोड़ा सबऑर्डिनेट गॉड, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं ईश्वर थोड़ी दिन के लिए छुट्टी पर गए और उनके सब्स्टिट्यूट के लिए दूसरा ईश्वर ने थोड़े दिन के लिए काम चलाया, ऐसा भी नहीं है। वो अकेला, ना द्वितीय, विदाउट एनी सेकेंड, बिना किसी दूसरे के वो अकेला होता है। और एक कंसेप्ट चलता है, वो है कि एक ईश्वर है और एक उसका एंटी गॉड है। गॉड और एंटी गॉड, वे कहते हैं भाई हर चीज का एक अपोजिट साइड होता है, तो एक गॉड एक एंटी गॉड। तो जो अब्राहमिक रिलीजियंस हैं, उन रिलीजियनों में गॉड का एक एंटी गॉड कॉन्सेप्ट चलता है, डेविल, राक्षस, वो शैतान कहते हैं, वो शैतान। तो क्या हमारे शास्त्रों में भी ऐसा कुछ है? बोले नहीं, ईश्वर अकेला है, उसका कोई एंटी भी नहीं है, कोई विरोधी भी नहीं है, ना कोई राक्षस है, ना कोई शैतान है, ना कोई असुर है, कुछ नहीं। ये राक्षस, शैतान, असुर ये तो मनुष्यों में ही होते हैं, उसकी चर्चा हम आगे जा करके करेंगे। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्यतिघश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। उस परमात्मा का ना कोई कार्य है, ना कोई कारण है, ना उससे कोई बड़ा है, ना उसका कोई छोटा है। वो अकेला है और उसके पास जो सुप्रीम पावर है, उससे वो सारा संसार को चलाता है। यह अथर्ववेद का बड़ा अनोखा मंत्र है, और इस मंत्र में तो वो बड़े अनोखे ढंग से प्रस्तुत करता है एक ही ईश्वर को। न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते न पंचमो न षष्ठ न सप्तमो नाप्युच्यते नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते य एतं देवम् एकवृतं वेद तमिदं निगतं सह स एष एक एकवृत एक एव। उस ईश्वर का कोई दूसरा भी नहीं है, कोई तीसरा भी नहीं, कोई चौथा भी नहीं, कोई पांचवा भी नहीं, कोई छठा भी नहीं, कोई सातवां नहीं, कोई आठवां नहीं, कोई नौवां नहीं, कोई दसवां नहीं, सिर्फ एक ही है, एक ही है, एक ही है। वो अकेला है,
यो नः पीता जनिता यो विधाता धामा निवेद भुवनानि विश्वा यो देवानां नामधा एक एव संप्रश्नम भुवनायन्त्यन्या। ऋग्वेद का ये 10-82 मंत्र कहता है वो परमात्मा एक एव अकेला है, पर देवानाम नामधा, अलग अलग देवताओं के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, वेदों में वही इंद्र है, वही वरुण है, वही कुबेर है। गुण कर्म स्वभाव के कारण उसके अलग अलग नाम है, पर वो अकेला है। इसी तरह ये ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंत्र है, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहुरथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम यमम मातरिश्वा नमाहु। ऋग्वेद 1:164-46 मंत्र कहता है एकम सद, वो अकेला है, अकेला एग्जिस्टेंस है। बहुधा वदंती, ज्ञानी लोग उसको अनेक प्रकार से व्याख्या करते हैं। कोई उसको इंद्र के रूप में बताता है, कोई मित्र के रूप में, कोई वरुण के रूप में, कोई अग्नि के रूप में, कोई सुपर्ण गरुत्मान के रूप में, मातरिश्वा के रूप में, यम के रूप में, पर है तो वो अकेला ही है। इसी तरह एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वेतर उपनिषद 6:11। एको देव शब्द समझ में आ रहा होगा, अकेला है, सर्वभूतेषु गूढ़, सबके अंदर हिडन है, छुपा हुआ है, सर्वव्यापी, सब जगह फैला हुआ है, सर्वभूतांतरात्मा, सबके अंदर रहने वाला, सबके कर्मों का अध्यक्ष है, वो सबके कर्मों को प्रिजाइड करता है, सुपरवाइज करता है, साक्षी है, विटनेस है, निर्गुण है। छांदोग्य उपनिषद एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, वो परमात्मा एक है, केवल एक नहीं, अद्वितीय है, विदाउट एनी सेकेंड है। तो वो परमात्मा एक ही है, ना उसका कोई सब्स्टिट्यूट है, ना उसका कोई सेकेंड है, वो अकेला है। जैसे एक पब्लिक परसेप्शन है, कभी कभी हम बोलने में बोल देते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म नहीं है, सब कुछ ब्रह्म का है, सब कुछ उस परमात्मा का है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र, या ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र। मंत्र क्या कहता है? वो ये नहीं कहता है कि सारा संसार ईश्वर है, जैसे कि कुछ लोग प्रचार करते हैं या मानते हैं। क्या कहता है? सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ ईश्वर नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है। तो हमने जानने की कोशिश की शास्त्रों के प्रमाणों से कि वो ईश्वर एक ही है, 2, 3, 4 नहीं है। अगला सवाल है, अगर वो ईश्वर एक ही है तो हमारे भाई बहन लोग अलग अलग देवताओं को, भगवान को क्यों मानते हैं और पूजते हैं?